क्या होगा कोई बताएगा मुझे? चौकी का तत्सम क्या होगा कोई मुझे बताएगा क्या? कमेंट करके छापेंगे सभी लोग। बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर भी लाजवाब आने चाहिए। देखिए चतुष्कोण का क्या होता है बोले सर? चौकोर होता है। क्या बोलेंगे? चतुष्कोण का चौकोर होता है, याद रखिएगा चौकोर। ठीक है, चतुष्कोण क्या बोलेंगे? कहेंगे सर चौकोर होता है। हाँ, अब उसके या चतुष्कोणा कहा जाता है, इसको चतुष्कोणा भी कह सकते हो, चतुष्कोणा या चतुष्कोण कह सकते हो। अच्छा साहब, उसके बाद कह रहा है चौपाया का क्या होता है? तो बोले सर चौपाया का चतुष्पद होता है। चौकी का क्या होता है? बोले सर चतुष्पादिका होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एकदम सही हो जाएगा। गोविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। विनय सर हमारे हिंदी शिक्षक, उनका ज्ञान और समर्पण हर क्षण में प्रकट होता है। उनकी शिक्षा से हमें साहित्य के प्रति प्रेम और आदर्श बनाए रखने की प्रेरणा भी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दिल की अंतरिम गहराइयों से आपका अभिनंदन करता है आपका ये दोस्त। ठीक है, चलिए तो आ जाइए यहाँ पे। कह रहा मरकट का पर्यायवाची, मरकट का तत्सम क्या होगा? बोलो सर मरकट ऐसे लिखा जाता है, ये तत्सम है। ठीक है साहब, उसके बाद कह रहा बंदर का क्या होगा? वानर है। एकदम इजी सवाल, हलवा सवाल है, ये हलवा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इसको, लेकिन इसको स्टार टिक जरूर दीजिएगा, क्वेश्चन फंस सकता है। अगर आपने आरओ 2021 का पेपर देखा होगा, आरओ 2021 का पेपर अगर आपने देखा होगा तो इजी आया था एकदम, चाहे वो वर्तनी शुद्धि हो, चाहे वाक्य शुद्धि हो, कुछ भी हो, इजी था। लेकिन आरओ का एक हमेशा से रूल रहा है, शायद आपको पता हो, कि अगर देखिए एक साल में उसने इजी डाला है। देखिए आरओ का एक रूल बड़ा प्यारा सा है, आपको पता होगा कि अगर हिंदी इजी है, मान लो अगर हिंदी इजी है तो जीएस टफ होगा, और अगर जीएस इजी है तो हिंदी टफ होगी, ऐसा भी होता है लोग। और अच्छा एक चीज और होती है कि अगर इस साल हिंदी इजी आई है तो अगले साल हिंदी 100% टफ आएगी। तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, सभी ऐसा उम्मीद लगाते हैं यार कि इस बार हिंदी जो है वो टफ आ सकती है, तो हर तरह का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 11 का तत्सम रूप क्या होगा कोई बताएगा? कमेंट करके छापिएगा। प्रतिपदा है, एकादशी है, एकादश है, इसमें से 11 है, इसमें से कौन सा होगा बताएगा? बढ़िया क्वेश्चन है, कमेंट करके सभी लोग आंसर देंगे। और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर करिएगा ताकि सबको पता चले कि क्लास आपकी यहाँ पे चल रही है। ठीक है, मैं भी शेयर कर देता हूँ, आप लोग भी शेयर कर दिया करो। हाँ चलिए, तो इस बार थोड़ा सा मामला टफ होने वाला है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, भगवान करे इस बार हिंदी कठिन है। हाँ हिंदी कठिन है तो आपका सिलेक्शन 100% डन है, ये समझ लीजिएगा। हिंदी कितनी भी कठिन देगा यार, कर ले जाओगे, ये मुझे पता है। अब देखिए प्रतिपदा को क्या कहा जाता है? बोलो सर प्रतिपदा को परिवा, या फिर कई जगहों पे परेवा बेसिकली होता है, कई जगहों पे परिवा भी लिखा होता है, तो इसे क्या बोलेंगे? परेवा बोलेंगे। ठीक है, अच्छा इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, अगर कभी भी पूछे भैया द्वादश किसे कहा जाता है, तो द्वादश का मतलब क्या हो गया? बोलो सर 2 हो गया और उसके बाद 10 हो गया। ठीक है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? बोले सर 12 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 12 की बात कर रहा है। अगर आपसे पूछ ले द्वादशी, क्या पूछे? द्वादशी, द्वादशी पूछे तो क्या होगा? बोले सर 12वीं की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 12वीं की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, 12वीं लिखेंगे। ठीक है ना, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद अगर आपसे कभी भी पूछ ले भैया कि अष्टादश किसे कहा जाता है, मान लो इधर पूछ लिया, बताओ जरा अष्टादश किसे बोलेंगे? अष्टादश, तो अष्टादश अगर पूछे तो क्या बोलेंगे? कहेंगे सर अष्ट मतलब 18, 10 मतलब क्या हो गया? 10 हो गया, अर्थात 18 को क्या बोलेंगे? 18, 18 को क्या बोलेंगे? कहेंगे सर 18 को बोल देंगे अष्टादश। ठीक है ना, हाँ उसके बाद आ रहा है एकादश, तो 11 को क्या बोला जाता है? 1 और 10 11, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। बहुत शानदार, तो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, बहुत टफ थोड़ी आएगा। निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है, जरा बताइएगा। तो पहले आज मैंने तत्सम ही रख दिया, मैंने कहा पहले इसको ही कर देते हैं, निपटा देते हैं, इसमें समय लगता है। हाँ जीएस सरल नहीं मॉडरेट होगी, क्योंकि सरल होगी तो वो सबके लिए होगी, आपके लिए थोड़ी होगी, तो सबके लिए जीएस सरल आएगी फिर। और इस बार मैं बता दूं 10,70,000 के 10,69,000 कुछ फॉर्म पड़े हैं, आपको पता है 10,70,000 फॉर्म बहुत होता है, 411 सीट है, तो ये मान के चलिए एक सीट पे 2600 का भाई 2600 कुछ की फाइट है, 2600 प्लस की फाइट है, तो आपको उस 2600 में से निकलना है आगे। इसका मतलब आपको एक सीट लेनी है तो भैया 2600 की मतलब 10 लाख से तो आगे निकलना ही है एटलीस्ट। ठीक है, अब कह रहा भैया काटना का क्या होता है, तो बोलो सर काटना का कर्तन होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा यहीं पे पूछ रहे काटने वाली, तो क्या बोलेंगे? कहें सर कर्तरी बोला जाता है। किसको? वैसे तो कर्तरी कह देते सर कैंची का है, लेकिन कैंची विदेशी भाषा का शब्द है, मतलब तुर्की भाषा का शब्द है। कर्तनी का मतलब होता है कटनी, अर्थात जो काटती है, क्या बोलेंगे? कटनी जिसको बोलते हैं। वैसे कई जगहों कई किताबों में आप देखोगे कैंची को भी लिखा होता है, यदि एग्जाम में आ जाए तो कर दीजिएगा, लेकिन कैंची का कर्तरी होता नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, आपको बताना है। अब इसमें से तत्सम बताना है। अब देखिए आज को क्या कहा जाता है? बोलो सर आज को आद्य कहा जाता है। क्या बोलेंगे? आज को आद्य कहा जाता है। आंख को अक्ष कहा जाता है, इजी है, कर लोगे। अग्र को आगे कहा जाता है, ये भी इजी है, कर लोगे।
जली को आग कहते हैं, आपको पता होगा, बुझी को राख कहते हैं, तो बोले सर आग को अग्नि। इतना हलवा आ जाए तब तो फिर उड़ा के आओगे, ये भी मुझे पता है, लेकिन आगे हलवा मिलेंगे नहीं, ये मॉडरेट लेवल मैंने भी बनाया है, ठीक है। बिल्कुल इस बार पढ़ना बहुत रणनीति तरीके से पड़ेगा। कह रहा है भैया सूचिका किसे कहा जाता है? सुई को कहा जाता है सूचना, तो ये भी इजी है, आंसर करके बताइएगा सभी लोग, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर सुई को क्या कहा जाता है? सूचिका के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अभी ऐसे ही करना है आपको, हालांकि इसमें आपको समय बहुत मिलेगा, 60 मिनट मिलेगा, 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन करने होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको मुश्किल से मुझे लगता है 20 से 25 मिनट लगेगा करने में, और जो हिंदी जिसको अच्छे से आती है उसको 10 मिनट लगेगा, ठीक है। अब कह रहा है त्वरित का तद्भव क्या होगा, कोई बताएगा? शीघ्र तत्सम शब्द है, ये क्या है? बोलो सर तत्सम है, शीघ्रता, शीघ्र, ठीक है। उसके बाद कह रहा है तुरंत और तुरंत। अब देखिए तुरंत चाहे आप ऐसे लिख दो, बात एक ही है, देखो ऐसे लिखोगे, अनुस्वार को उतार दिया गया है भाई, जब अनुस्वार को उतारोगे, जैसे पंडित लिखा जाता है, आपसे कहा पंडित कैसे लिखोगे, तो चाहे पंडित ऐसे, चाहे पंडित आप ऐसे लिख दो, ठीक है, तब भी सही है, और चाहे आप पंडित ऐसे लिख दो तब भी सही है। बोलो हाँ या ना? कहीं सर दोनों सही है। चाहे आप अंत्याक्षरी ऐसे लिख दो, मैंने आपको बताया अंत्याक्षरी ऐसे लिख दो, चाहे आप अंत्याक्षरी ऐसे लिख दो, दोनों सही है। बोलो सर एकदम सही कह रहे हैं आप। चाहे आप ऐसे लिख दो तब भी सही है। तब कहेंगे सर फिर क्या किया जाए? कहेंगे सर दोनों सही है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला एकदम राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। त्वरित का तुरंत होता है, और तुरंत दोनों लिखे हैं, मतलब दोनों सही। कह रहा अक्षी का तद्भव अभी आपने पढ़ा है, आंसर करके बताइएगा, गलत मत करिएगा। अक्षर का क्या होता है? बोले सर ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, तो जो कह गए हैं भाई उसी से समझ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद कह रहा अक्षी किसे कहा जाता है? बोलो सर अक्षी आंख को कहा जाता है, तो यहां पे भी आपका आंसर सी हो गया। आंसर करते रहो, स्पीड में आंसर करोगे तो स्पीड में क्लास चलेगी, धीरे धीरे आंसर करोगे धीरे धीरे क्लास चलेगी। कह रहा वर्तिका का तद्भव क्या होगा, कोई बताएगा? कई लोगों का नाम भी होता है वर्तिका, ठीक है, तो यहां पे बताएंगे वात है, बाती है, बत्ती है, वर्तिक है। अब देखिए वात का क्या होता है? बोलो सर वात एक तो हवा भी कहा जाता है वात को, ठीक है ना, एक क्या बोलेंगे, हाँ वात को क्या कहते हैं? बोलो सर वात को वायु बोला जाता है, वायु बोला जाता है। अच्छा अगर यहीं पे कह देता बात, तो बात को क्या बोला जाता है? वार्ता कहा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, वार्ता कहा जाता है। अब वर्तिक तो होता नहीं है, बाती भी नहीं होगा, बोले सर बत्ती कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपसे पूछ ले कभी भी भैया मिट्टी का तत्सम क्या होता है, जरा बताइएगा, तो क्या बोलेंगे? मिट्टी को मृतिका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मृतिका के नाम से जाना जाता है, तो इसी आधार पे वो भी हो जाएगा, बत्ती बोलेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, आंसर करके बताएंगे सभी लोग, बढ़िया से आंसर करेगा, स्पीड में चलिएगा। 10वां क्वेश्चन आ गया है, बस इसको खल्लास अपन करने वाले हैं, ठीक है। कह रहा अष्ट का अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसका कमेंट करके बताएगा। 18 का क्या होता है? बोलो सर अष्ट 10, क्या बोलेंगे इसको? अरे यार अष्टादश बोलते हैं, अष्टादश बोलते हैं, ठीक है। 8 को अष्ट बोलेंगे, 8 को क्या बोलेंगे? अष्ट बोलेंगे। 80 को अशीति बोला जाता है, अशीति कहा जाता है। 80 को क्या बोलेंगे? अशीति कहा जाता है। और अष्ट को क्या कहा जाता है? 8 कहा जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो गया? बोले सर सही हो गया। क्लियर सभी को? कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा महान का उत्तरावस्था क्या होगा? अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन खेल लें क्या? चलो आ जाओ खेलते हैं। देखिएगा कभी भी आपसे पूछे कि भैया विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है, हालांकि ये मैं बता चुका हूं, फिर से बताऊंगा, कई लोग नए भी आए होंगे, विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है और कई लोग भूल भी गए होंगे। तो विशेषण की अवस्थाएं मैं इधर बता देता हूं, 3 होती है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी? तो बोले सर एक होती है आपकी मूलावस्था, क्या बोलेंगे? एक होती है आपकी मूलावस्था। दूसरी कौन सी होती है? बोले सर दूसरी होती है आपकी उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। और जो तीसरी होती है उसे क्या बोला जाता है? कैंसर, उसे बोला जाता है आपका उत्तमावस्था। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर उत्तमावस्था कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझिएगा सभी लोग, कोई भी शब्द उठा लीजिए, मान लो मैंने शब्द उठा लिया, कोई भी शब्द उठा लेते हैं, मैंने यहाँ पे शब्द उठा लिया, सुंदर ही उठा लेते हैं, यही इजी है सबसे, सुंदर उठा लिया मैंने। ये सुंदर क्या है? मूल अवस्था है, विशेषण बताता है कि भैया यहाँ पे अभिषेक जो है वो सुंदर है, इनका राहुल जी जो है वो सुंदर है, अक्कू जी भी सुंदर है, कुमार आकाश जी भी सुंदर है। मैंने कहा ये क्या हो गया? मूलावस्था। अब इसकी बनाना है उत्तरावस्था। मैंने 2 में कंपेयर किया, मैंने कहा अक्कू जो है अपने गांव में, ठीक है ना, अक्कू जो है अपने गांव में आदर्श से सुंदर है, तो मैंने कहा से सुंदर, जैसे ही कहा मैंने से सुंदर, इसका मतलब 2 में तुलना जब करोगे तो उत्तरावस्था हो जाएगी। मैंने कहा भाई साहब ये जो क्या नाम है इनका, अभिषेक जी हैं या राहुल जी हैं, अपने पूरे जवार में, पूरे मोहल्ले में सबसे सुंदर हैं। तो जैसे ही मैंने कहा यहाँ सबसे सुंदर, ये क्या हो गया? बोलो सर ये हो गया इसकी उत्तमावस्था। तो जब सब में कंपेयर करके एक की विशेषण, एक की विशेषता बताई जाए तो उत्तमावस्था, 2 में कंपेयर करके अगर एक की विशेषता बताई जाए तो उत्तरावस्था हो गया। ये तो हो गई पहली बात। अब एक ट्रिक खेल लेते हैं, समझिएगा। एक शब्द मान लीजिए, कोई भी ले लीजिए, मैंने कह दिया यार उच्च, कह दिया उच्च क्या है? बोले सर उच्च शब्द है, ये क्या है? उच्च है आपका मूलावस्था। मैंने कहा यार तुम्हारा घर बड़ा उच्च है भाई, तो ये मूलावस्था हो गया,
ठीक है ना, घर की विशेषता क्या है, उच्च है। अब मैंने कहा यार इसकी उत्तरावस्था बनाएगा तो एक चीज याद रखिएगा हमेशा, यहां से एक ता उठाओगे और रा उठा लोगे, ठीक है ना, इसके पीछे ठोक दोगे। आपने कहा उच्चतर, ये क्या हो गया, बोले सर ये उत्तरावस्था हो गया। और यहां से आपने उठाया एक ता और मां उठा लिया और आपने कह दिया उच्चतम कह दिया, तो उच्चतम क्या हो गया, सबसे ऊंचा, मतलब ये मूला आपकी उत्तम अवस्था हो गई। क्लियर। अब जरा देखिएगा यहां पे क्या कह रहा है भैया, महान क्या है, तो साहब महान तो इसकी क्या है भैया, महान का उत्तरावस्था क्या बनेगा। अच्छा साहब बहुत बढ़िया। अब ताउर्रा एक लगा दो तो क्या बन गया, महानतर बन गया। नहीं कहा गया, महानतर बन गया। ठीक है, बहुत बढ़िया साहब। अगर आपसे पूछे महत्तम क्या होगा, वैसे महानतम होना चाहिए था, महत्व होता तो ठीक है, महत्व का बन जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे महान होता तो महानतम, ये आपकी क्या बन जाएगी, बोलो सर ये आपकी उत्तमावस्था बन जाएगी। बोलो ये वाला क्लियर हुआ या नहीं हुआ। 100% एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा ऐसे करके। ठीक है, चलो सब कुछ समाप्त हो गया, बढ़िया, अच्छे से आंसर करिएगा। मैं आपको बता दूं ये आया था आरओ ए आरओ, कौन से आरओ ए आरओ में, तो एकदम अलग आरओ ए आरओ में आया था। आरओ ए आरओ में आया था, वो हुआ था हाई कोर्ट वाला, HIGH, हाई कोर्ट की स्पेलिंग देखो सही लिखी है मैंने, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, यूपी हाई कोर्ट वाले में एक एग्जाम हुआ था आरओ ए आरओ का। कब हुआ था, शायद 2018 में आई थिंक हुआ था, या 2016 में हुआ था। हाँ कब हुआ था, 2016 में। तो 2016 में ये एग्जाम में पूछा गया था और क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया सब कुछ समाप्त हो गया, प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। तो मैंने क्या कहा, आज का लेवल ठीक ठाक रहेगा सर। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा संजू जी आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5, वेयर आर क्वेश्चन नंबर 5, आय हाय। अच्छा मैंने तद्भव बता दिया यहाँ पे, पोस्टमार्टम सही हुआ है मेरे दोस्त, बस एक चीज की गलती हो गई है, इसको क्या बोलेंगे, अग्नि बोलेंगे, अग्नि। यहाँ पे पूछा सा तत्सम, इसको ले आओ यहाँ पे, पोस्टमार्टम सही था, अग्र क्या है, तत्सम है। माफ कीजिएगा मैंने तद्भव लगा दिया, पोस्टमार्टम सही हो गया, आंसर की दिक्कत थी वो सही कर लीजिएगा। धन्यवाद आपका, जो भी है आप, क्या नाम है आपका भैया, नाम भूल गया मैं, एक बार फिर से लिख देना, बहुत बहुत आभार आपका। चलिए कह रहा सब कुछ समाप्त हो गया। मैंने कहा भाई साहब बाढ़ आई थी गांव में, मैंने कहा बाढ़ आई थी गांव, सर्वनामिक विशेषण कैसे होगा भाई, सर्वनामिक विशेषण प्रीति जी क्या होता है, मैंने कहा था सर्वनाम के ठीक बाद जब कभी भी संज्ञा आ जाए या खुद सर्वनाम आ जाए, ऐसी कंडीशन में सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण होता है, लेकिन यहां पे सर्वनाम थोड़ी है। ठीक है, अब जरा मुझे समझिएगा, एक बात को बड़ी अच्छी सी बात बताने जा रहा हूं। मैंने कहा मेरे गांव में बाढ़ आई थी, मैं थोड़ा सा तराई क्षेत्र का रहने वाला हूं, तो जब मेरे गांव में बाढ़ आई तो सब कुछ नष्ट हो गया। 4 लोगों की भैंस बंधी थी वो भी गायब हो गई, चली गई, 4 लोग हो गए। 4 घर, मतलब 4-5 घर थे वो भी चले गए। अब 4 और 4 8 हो गए। उसके बाद भैया एक का जो है, मतलब वो ऐसे घर वर बना था ना जिसमें भूसा उसा भरा जाता है, जानवर बनते, वो भी बह के चला गया। उसके बाद एक की चारपाई थी वो भी बह के चली गई। अब गिनो कितने हो गए यार, बहुत सारा सामान चला गया। अब आपने गिना, जब काउंट किया, और जब बात आए गिनने की, किसकी बात आए, जब बात आए गिनने की, तो वहां पे क्या होता है जरा बताइएगा। बोल सर गिनने की बात आए तो संख्यावाचक होता है, और संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से, तो कहेंगे सर एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बोल सर यहाँ पे होगा संख्यावाचक। क्या कह रहा, सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हुआ, मतलब कुछ था जो सब कुछ, मतलब जिसको गिन सकते थे। तो यहाँ पे परिमाणवाचक की कोशिश मत करिएगा, संख्यावाचक आंसर होगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बोलो क्लियर या नहीं, कोई दिक्कत है किसी को, अगर है तो बता सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन तब कैसे कह रहे, तब होगा संख्यावाचक, वैसे नापोगे तो लोगे क्या, सब कुछ नष्ट हो गया तब भी आप गिनोगे, सब कुछ में फिर गिनने की बात आती है। क्वेश्चन कह रहा सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, आरओ आरओ में पूछा गया है, आरओ ए आरओ, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। अब यहां पे कह रहा है यार कौन सा विशेषण होगा। देखो पति क्या है भाई, पति संज्ञा है यहां पे, बोले सर एकदम सही। संज्ञा की विशेषता क्या बताई जा रही कि वो प्रवासी, मतलब ये क्या हो गया, बोले सर ये विशेष से हो गया, बोले सर एकदम सही। और इसकी विशेषता क्या है कि भैया वो प्रवासी है, प्रवास करता है बंदा, इसका मतलब ये क्या हो गया, बोले सर ये विशेषण हो गया, बोले सर एकदम सही। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विशेषण क्या होगा, तो बोले सर प्रवासी यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, बोले सर एकदम सही। विशेष से पूछता तो पति हो जाता, बोले सर एकदम सही। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। तृतीय अध्याय नहीं, प्रथमो अध्याय, द्वितीय अध्याय समाप्त। अब हर टॉपिक के बाद अध्याय होंगे, 6 अध्याय हैं इसमें। निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी अशुद्धि किसमें है, सॉरी विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। इसमें ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण बता रहा हो, बताइएगा। संपत्ति भैया परिमाणवाचक में नहीं आएगी,
संपत्ति भी गिनने में आएगी। अगर आपके पास मान लीजिए संपत्ति है 10 करोड़ की, अजय मान लीजिए आपके पास संपत्ति है राहुल जी, अगर सरकार ने कहा यार इसके पास बड़ा पैसा आ रहा है भाई साहब, ये तो पजेरो से चल रहा है, पजेरो नहीं है तो उससे क्या कहते हैं BMW से चल रहा है, और इतना पैसा आ कहां से रहा, इनकी जांच करो। तब जब वो आपकी जांच करेगा तो वो संपत्ति आंकेगा, जब संपत्ति आंकेगा तो बताएगा इनके पास 10 करोड़ की संपत्ति है, इनके पास माशाल्लाह भगवान करे हो जाए, इनके पास 20 करोड़ की संपत्ति है। अब बताओ उसको नापा तोला या गिना, तो गिनेगा ना, जब गिनेगा तो किस में आएगा, बोलो सर संख्यावाचक में। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब कह रहा निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए, कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा गाती है, क्रिया है, गाने की विशेषता बता रहा है, अच्छा गाती है, अच्छा क्या हो गया, बोलो सर क्रिया विशेषण हो गया। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्रिया विशेषण हो गया, बहुत बढ़िया। आज वर्षा हुई, अधिक हुई, हुई क्या हुआ भैया, कितनी हुई, अधिक हुई, मतलब ये क्या हो गया, बोलो सर ये भी आपका क्रिया विशेषण हो गया, परिमाणवाचक, ये रीतिवाचक हो गया। उसके बाद कह रहा है भैया धीरे धीरे बोलो, बोलना क्या है, बोलो सर क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। कैसे बता रहा है धीरे धीरे बोलो, मतलब ये भी क्या हो गया, क्रिया विशेषण, ना कि विशेषण है। अच्छा साहब बहुत बढ़िया। चित्र बनाती है, क्या बनाती है, चित्र, चित्र क्या है, बोलो सर संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि अच्छा चित्र, इसका मतलब ये अच्छा क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है। अब देखिए बात किसकी कर रहा है, मौसम की। मौसम यहाँ पे क्या है, बोलो सर विशेष से है, और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, कैसा है विशेष से, तो भैया सुहावना विशेष से है। इसका मतलब ये क्या हो गया, बोलो सर ये विशेषण हो गया। इसका मतलब आंसर क्या होगा साहब, तो बोलो सर सुहावना आंसर क्या है, विशेषण है, ना कि प्राविशेषण है। तो आंसर आपका बी वाला एकदम राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, एक बार क्लास शेयर कर दो। कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। अब देखो यहाँ पे एक तरीका बताने वाला हूं, एक ट्रिक बताने वाला हूं, तब उसका भी भैया 1 किलो सोना तो उसकी भी कीमत होगी। अब वो अलग चीज है, आप सोना केवल कहोगे, ठीक है ना, 1 किलो सोना कह दोगे तब फिर वो आ जाएगा परिमाणवाचक में, फिर वो कंडीशन बदल जाएगी ना, फिर थोड़ा आप और क्लोज आ गए विशेषण के। अब जितना क्लोज जाओगे, जो क्लोज आंसर होगा वही फिर कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा कुछ बच्चे इधर आओ, तो यहां पे आंसर कौन सा होगा। कई लोग कर रहे हैं संख्यावाचक, अच्छा अधिकतर संख्यावाचक है, बहुत बढ़िया। देखिए हमेशा याद रखिएगा, दो चीजों को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा बच्चे संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बता रहा है भैया ये विशेष है, मतलब इसकी विशेषता क्या बता रहा है, बोलो सर इसकी विशेषता ये बता रहा है कि इसको गिना जा सकता है, मतलब कुछ। तो जब गिना जाए, बेशक यहाँ पे ये सर्वनाम है, लेकिन ये गिनने के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो संख्यावाचक आएगा। कौन सा संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक आएगा। अच्छा साहब बहुत बढ़िया। अगर यहीं पे कह देता कुछ, ऐसे कह देता कुछ भोजन लाओ, क्या कह देता, कुछ भोजन लाओ। अब देखो भोजन क्या है, यहाँ पे विशेष है, इसकी विशेषता बताई जा रही भैया कुछ है, और यहाँ पे कह रहा कुछ भोजन, मतलब भोजन को नाप तोल सकते, तो अब यहाँ पे परिमाणवाचक आ जाता। क्या आता, परिमाणवाचक आता। तो एक बात याद रखिएगा, बेशक यहाँ पे सर्वनाम है, तो मैंने हालांकि आपको बताया कि सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा है या सर्वनाम है तो सार्वनामिक विशेषण होता है, लेकिन यहाँ पे आपका सर्वनाम ही है, बेशक सर्वनाम है। अगर ये गिनने के रूप में आ रहा है या फिर ये नापने तोलने के रूप में आ रहा है, तब वहां पे आप कभी भी सर्वनामिक विशेषण मत करिएगा, वहां हमेशा संख्यावाचक, अगर तोलने में है तो परिमाणवाचक। बोलो क्लियर हुआ। एक बार थंब वाला इमोजी भेजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। इतना इजी क्वेश्चन बनाने की क्या आवश्यकता थी विनय अवस्थी। खिलना क्या है, बोलो सर खिलते हैं, क्या खिलते हैं भैया, फूल खिलते। फूल क्या है, विशेष्य है, पीले क्या है, विशेषण है। अब देखो एक चीज और समझिएगा, ठीक है ना, मौसम क्या है, विशेष से है, इसको भी समझ लीजिएगा। हो सकता है आपसे पूछ ले कितने विशेष से विशेषण है। वसंत का मौसम है, ये क्या हो गया, बोलो सर ये विशेषण हो गया। अब यहाँ पे ये जो वसंत है ये विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, और लेकिन आपसे क्वेश्चन जो पूछा है तो इसको हटा दीजिए, जो क्वेश्चन पूछा है उस पे आ जाइए। कह रहा फूल की विशेषता है पीले है, अर्थात यहाँ पे कौन सा विशेषण है, तो पीले क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुबई कितना सुंदर देश है, जरा बताइएगा। अब देखो देश है यहाँ पे संज्ञा, बोलो हाँ या ना, कहेंगे सर एकदम सही, मतलब ये विशेषण है। और उसके बाद कह रहा क्या है भैया, तो सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया। और उसके बाद कह रहा कितना सुंदर है, तो वो प्राविशेषण हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा भैया रेखांकित शब्द क्या है, तो रेखा। अच्छा बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा, थोड़ा और घुमाया आपको, आ जाओ घूमते हैं। देखिए एक चीज याद रखिएगा, हमेशा आप लोग प्रयोग के आधार पे कभी भी पूछे, यहाँ पे पूछ रहा है प्रयोग के आधार पे, मैंने ऑप्शन देखा ही नहीं। प्रयोग के आधार पे विशेषण अगर पूछे कितने भेद होते हैं, जरा कमेंट करके छापिएगा भैया। तो कितने भेद होते हैं प्रयोग के आधार पे, विशेषण के कितने भेद होते हैं, जरा कमेंट करके सभी लोग छापो कमेंट में, जल्दी जल्दी छापिए।
मैं आंसर करके तब इसका एक्सप्लेन करूंगा, समय है मेरे पास। और इतना तो है कि भैया इसको मैं खींच दूंगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। दो प्रकार के होते हैं। वेरी गुड खुशबू जी। कितने होते हैं? बोले सर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं समझिएगा। पहला क्या होता है? पहला होता है एक विशेष विशेषण। क्या होता है कैंसर? एक होता है विशेष विशेषण, जो हम लोगों का मेन टॉपिक है आरओ का। दूसरा कौन सा होता है? मतलब दूसरा अलग होता है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को उद्देश्य विशेषण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को उद्देश्य विशेषण भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा क्या होता है बोलो सर? दूसरा होता है विधेय विशेषण, और ये 2021 में ऐसा क्वेश्चन पूछा था, विधेय विशेषण, ये 2021 में पूछ चुका है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको पोस्टमार्टम मैं इसका कर रहा हूं। देखिए कभी भी हमेशा याद रखिएगा, पहले अगर विशेषण आता है, जैसे मैंने कहा काला, ठीक है, कुत्ता, मैंने कहा काला कुत्ता। अब देखिए ये क्या है? ये विशेष है, ये क्या है? विशेषण है। तो जब कभी भी विशेष से पहले विशेषण आता है, वो क्या कहलाता है? उद्देश्य विशेषण या विशेष विशेषण। और जब कभी भी विशेष के बाद विशेषण आता है, विशेष के बाद विशेषण आता है, तब क्या कहलाता है? तब ये कहलाता है विधेय विशेषण। बोलो याद हुआ या नहीं हुआ? मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि कभी भी अगर विशेष से पहले क्या आता है, देखो ये विशेष से है, ये विशेष से है, और ये क्या है? बोलो सर ये विशेषण है। बोलो हाँ या ना, कहेंगे सर एकदम सही। तो एक चीज और ट्रिक याद रखिएगा, जैसे ये कह रहा है विशेष से विशेषण, तो विशेषण के स्थान पे विशेष को रख देना, विशेष के स्थान पे विशेषण रख देना, इसको उल्टा कर देना, ये क्या बन जाएगा? विशेष से विशेषण बन जाएगा। बोलो क्लियर या नहीं क्लियर? अच्छा साहब, उसके बाद जहां पे ये कह रहा है विधेय की जगह पे विशेष्य रख देना, विशेषण की जगह पे विशेषण रख देना, तो क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। एक्चुअल परिभाषा क्या होती है कि विशेष से पहले जब विशेष के बाद जब विशेषण आए तो विधेय विशेषण, और विशेष से पहले जब विशेषण आए तो उद्देश्य विशेषण। बोलो क्लियर हुआ क्या? कहेंगे सर हो गया। कमेंट तो कर दिया करो यार। अब कह रहा है ये क्या है? देश है। देश क्या है? विशेष से है, उसके बाद आया है विशेषण। इसका मतलब ये क्या होगा? पहले देश आया है, पहले कुत्ता आया है, विशेष से आया है, फिर आया है विशेषण। इसका मतलब क्या होगा? इसी को उद्देश्य विशेषण कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। बोलो क्या समझ आया सभी को या नहीं आया? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आओ। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेष अच्छा, एक प्रतिभा संपन्न छात्र है, मान लो आपको उसकी तारीफ करनी है, आप क्या कहोगे? कुशल छात्र है, चतुर छात्र है, अध्ययनशील छात्र है, या मेधावी है? आसान क्वेश्चन है, आसान शब्दों में जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए स्पीड में। हाँ, काला कुकर, उद्देश्य विशेषण। वाह राहुल जी वाह, यूपी से हो। अब सभी यूपी से ही होंगे बेसिकली, क्योंकि आरओ का एग्जाम है। बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर मेधावी बोलेंगे, मेधावी। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है, ये आपको बताना है, और उसके बाद मैं बोलूंगा द्वितीय अध्याय समाप्त। तो बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। अभी तो कहानी चल रही है। तो मैंने बोला विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। अब उत्तमावस्था का मतलब क्या हो गया भाई? या तो आएगा तम लगा होगा लास्ट में, जैसे आपसे कहा सुंदरतम, या तो ये लगा होगा सुंदरतम, सुंदरतम, या लगा होगा सबसे सुंदर, ऐसे करके होगा सबसे सुंदर। मैंने बताया था नहीं बताया था? कहेंगे सर एकदम से, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, मोहन की अपेक्षा, मतलब मोहन की तुलना सोहन होशियार है। इसका मतलब दो में तुलना कर रहा है, तो ये क्या हो गया? बोलो सर ये उत्तरावस्था। उसके बाद कह रहा मेरा घर उसके घर से छोटा है, दो में तुलना कर रहा है, उत्तरावस्था। यह बहुत सुंदर चित्र है, चित्र की विशेषता है कि सुंदर है, मतलब ये क्या हो गया? मूलावस्था। कौन सी अवस्था? मूलावस्था। सुंदर की बात कर रहे हैं ना। अब कह रहा है उसे सर्वाधिक, सर्वाधिक का मतलब सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए, तो अंक की विशेषता है कि सबसे अधिक। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये आपका भैया उत्तमावस्था हो गया। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा, और मुझे लगता है सबका बी आया भी होगा। बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन पे आओ। कह रहा है इस अच्छा द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे। ये आपका तृतीय अध्याय स्टार्ट हो गया है, और तृतीय अध्याय की कहानी आपकी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, देन आंसर करिएगा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहा जाता है? ऐसी स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, क्या बोलेंगे बताइएगा। परित्यक्ता का मतलब क्या होता है? ऐसी स्त्री, ऐसी स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो, तलाक दे दिया हो, त्याग दिया हो, तलाक 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 दे दिया हो, डाइवोर्स दे दिया हो, छोड़ दिया हो, उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे
अधूरा अतिरिक्त प्रत्यक्षता कहा जाता है। अनूढ़ा का मतलब क्या होता है? अनूढ़ा अविवाहित स्त्री माफ कीजिएगा, अविवाहित स्त्री। खंडिता का मतलब तगड़ा होता है, समझिएगा। ऐसी स्त्री जिसका पति बेवफा हो, ऐसी स्त्री ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्त्री जिसका पति रात में किसी और स्त्री के पास से आया हो, उसे क्या कहा जाता है? खंडिता कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, सौतन ले आए, उसे क्या कहा जाता है? बोल सर, उसे अद्यूड़ा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जिसका पति दूसरी औरत के साथ, हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिसका निवारण ना हो सके उसे क्या कहा जाता है, जरा बताइएगा। जिसका निवारण ना हो सके अविकल कहा जाता है। अविकल जो विकल नहीं होता है, जो व्याकुल नहीं होता है, तो यहां पे लिख देंगे जो विकल ना हो, जो विकल ना हो उसे अविकल कहा जाता है। अनिर्धार्य कहा जाता है जिसका निर्धारण ना हुआ हो, अनिर्धार्य। अनिर्णित अनिवार्य। अब अनिवार्य का मतलब क्या होता है? जिसका निवारण ना हो सके। अनिर्णित का मतलब जिसका निर्णय ना हुआ हो, जिसका निर्णय, क्या बोलेंगे? जिसका निर्णय ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? अनिर्णित कहा जाता है। अनिवार्य जिसका निवारण नहीं हो सकता उसे क्या कहा जाता है? उसे अनिवार्य के नाम से जाना जाता है। बताइएगा क्या समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अकिंचन का मतलब क्या होता है? जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर, उसे अकिंचन कहा जाता है। मैंने ही आंसर बता दिया है। अज्ञ का मतलब जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो। उसके बाद क्या कह रहा है? जो कुछ ना जानता हो उसे क्या कहा जाता है? अज्ञ कहा जाता है। जो समर्थ ना हो उसे समर्थ कहा जाता है। जो अक्षम हो मतलब जो सक्षम ना हो उसे अक्षम कहा जाता है। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन कहा जाता है। अतीन्द्रिय का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी और इंद्रियों के वश में रहने वाला अतीन्द्रिय किसे बोलते? जरा बताइएगा। कमेंट करेंगे सभी लोग। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, तो इंद्रियों की पहुंच से बाहर इसे क्या बोलेंगे? इसे इंद्रियातीत भी बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसे इंद्रियातीत कहा जाता है। इंद्रियातीत। इसको अगोचर भी आप बोल सकते हो, अगोचर भी बोल सकते हो। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या कह रहा है भैया? इंद्रियों का स्वामी क्या कहलाता है? जितेंद्रिय कहलाता है। जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय बोलेंगे। इंद्रियों के वश में रहने वाले को क्या कहा जाता है? इसे वशेंद्रिय कहा जाता है। वशेंद्रिय बोल देंगे। क्या बोलेंगे? वशेंद्रिय बोला जाता है। ठीक है। अब कह रहा है अतीन्द्रिय किसे कहा जाता है? तो बोले सर जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय या फिर अगोचर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या होता है? कोई बताएगा? जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन केंद्रित हो। अब इसमें से सबसे सटीक आंसर आप बता दो। अच्छा क्वेश्चन है, लेवल वाला क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अगर पढ़ चुके हो तो इजी है, नहीं पढ़े हो तो फिर आपके लिए ये टफ है। ठीक है। अब क्या कह रहा है देखिएगा, अन्य मनस्क का मतलब क्या होता है? बोले सर अन्य मतलब अलग, मत मतलब मन, अस्क मतलब लगा हुआ। तो जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे क्या कहा जाता है? उसे अन्य मनस्क कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी इसका विलोम पूछ ले, क्या पूछे भैया इसका विलोम क्या होता है जरा बताइएगा, तो इसके दो विलोम बनेंगे। पहला क्या बनेगा? पहला बनेगा दत्त चित्त, दत्त चित्त। दूसरा क्या बनेगा? एकाग्र चित्र। क्या बनेगा? एकाग्र चित्त बनेगा। ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ क्या सभी को? एक बार बताएंगे। समझ आ रहा है सभी को? बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ बहुत शानदार। अजानुबाहु का मतलब क्या होता है? जिसकी भुजाएं छोटी हो, जिसकी भुजाएं लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक हो, लंबी हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसके हाथ लंबे होते हैं उसको कानून कहा जाता है। कहते नहीं कानून के हाथ लंबे होते हैं। ठीक है। लेकिन जिसकी भुजाएं घुटनों तक हो, एकदम यहां तक आ जाएं, तो जिनकी भुजाएं घुटनों तक होती हैं उसे अजान बाहु कहा जाता है। सी वाला आंसर याद रखिएगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहा जाता है? यहां से क्वेश्चन कुछ आपके बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक शब्द आता है आपका अधमर्ण, एक शब्द आता है इसी का विलोम आपका उत्तमर्ण। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा,
अधमर्ण का मतलब क्या होता है? बोले सर कर्ज, जिसने कर्ज लिया हो, जिसने कर्ज लिया हो अर्थात कर्जदार कर्ज लिया हो, उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे अधमर्ण कहा जाता है। उत्तमर्ण, जिसने कर्ज दिया हो, जिसने कर्ज बांटा हो अर्थात दिया हो, उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे अधमर्ण उत्तमर्ण कहा जाता है, मतलब महाजन जिसको बोलते हैं। पहले महाजन लोग कर्ज देते थे ना, महाजन एक तरह से। अच्छा साहब बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है यहाँ देखिएगा, कह रहा है जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहा जाता है? उसे उऋण कहा जाता है। उत्तीर्ण का मतलब आप सबको पता होगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? बोलो सर एकदम सही हो जाएगा। क्लास को यार शेयर कर देना सभी लोग। उपकृत का मतलब क्या होता है जरा बताइएगा? जिस पर उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार ना मानता हो, जिस पर उपकार किया गया हो। इसमें कह रहा है भैया, कमेंट करके जरा आंसर में छापो, इसका सबसे सटीक आंसर क्या होगा? जिसकी बुद्धि घुटनों में हो उसे क्या कहा जाता है? यार राहुल तगड़ा क्वेश्चन पूछे हो यार, कोई और था क्वेश्चन क्या तुम्हारे पास? चलिए अब कह रहा है जिससे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो। अब देखो जिसने उपकार किया हो उसे क्या कहा जाता है? उपकार करने वाला। जिसने उपकार किया हो उसको क्या बोलेंगे? जो उपकार ना माने उसे कृतघ्न कहा जाता है, कृतघ्न। ठीक है। अच्छा, जिसने उपकार किया हो उसको उपकारी कहते हैं, उपकारी, या फिर भाई जो दूसरे पर उपकार करता है परोपकारी। अब कह रहा आंसर कौन सा होगा? जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे उपकृत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। उपकृत का मतलब जिसने उपकार किया हो उसे उपकारी कहा जाता है, जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहा जाता है। ठीक है। कह रहा उन्नत मना शब्द का सही अर्थ क्या होगा? कोई बताएगा? उन्नत मना, अच्छे भावों एवं विचारों से युक्त, समान भावों एवं विचारों से युक्त, सामान्य भावों एवं विचारों से युक्त, या फिर उच्च भाव एवं विचारों से युक्त। सबसे सटीक आंसर आप लोग बताइएगा, सबसे सटीक आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बता दो। अब कह रहा उन्नत मना का अर्थ क्या होगा भैया? तो उच्च भाव, उन्नत मतलब उच्च, उन्नत का मतलब ही हो गया उच्च, मना मतलब उसका मन है अर्थात विचार है। तो जिसके भाव और विचार कैसे हैं? उच्च हैं, उसे क्या बोलेंगे? कहीं सर उसको उन्नत मना बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, स्टार टिक दीजिएगा, नया क्वेश्चन है, मजा आएगा। डी आंसर आया था सबका, बहुत शानदार। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, अब ये तो क्वेश्चन आसान है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे क्या कहा जाता है? ये बढ़िया क्वेश्चन। देखो अब ये ऐसे बना है, पहले क्या था? उपनिषद था, उपनिषद ऐसे करिएगा। पहले क्या था? बोले सर अच्छा उपनिवेश दिया है। अच्छा पहले उपनिवेश था, क्या था? उपनिवेश, निवेश। यहां पे क्या किया गया? एक प्रत्यय लगाया गया। तो जब एक प्रत्यय लगाया जाता है तो ऊ को क्या बना देते हैं? अ बना देते हैं, पा ऐसे लिख जाएगा, निवेश, सा में ई की मात्रा चढ़ जाएगी, तो ये ऐसे आ जाएगा औपनिवेशिक। देखो लिखा है कहीं पे औपनिवेशिक, लिखा है कहीं पे? बोलो सर लिखा है, कहां लिखा है? बी वाले में लिखा। आंसर क्या हो गया? बी वाला। तो बोलो तृतीय अध्याय समाप्त। सत्यनारायण स्वामी की जय। चलिए अब अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे। कह रहा सदैव शब्द का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? चलो कमेंट करके छापते रहो भैया स्पीड में। सदैव का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? विरत है, विरध है, विरज है और विरल है। अब देखिए विरल का विलोम क्या होता है? बोलो सर विरल का विलोम रज होता है। विरल का विलोम सघन होता है, सघन मतलब घना। ठीक है। विरज है, बोले सर नहीं। विरध का मतलब क्या होता है? अब देखिए विरध का मतलब होता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कब आता है? बोले सर कभी। इसका अर्थ बता रहा हूं, कभी कभी। ठीक है ना, अक्सर जिसको बोलते हैं। तो सदैव का मतलब हमेशा, विरध मतलब कभी कभी अर्थात अक्षर, या कह सकते हैं ऐसी कह दीजिए कभी कभी, ये हमेशा याद रहेगा। विरत का क्या हो जाएगा? बोलो सर विरत का निरत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखिएगा कि निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द चुने। सहोदरा, सहोदर का विलोम क्या होगा? सहोदर का मतलब क्या होता है? जो एक ही, जो एक ही मां के पेट से जन्मे हो, उन्हें क्या कहा जाता है? सहोदर, सगे भाई। सहोदर का विलोम क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? सहोदर का विलोम, अब अन्योदर्य लिखा हुआ है, वैसे अन्योदर होता है। क्या होता है? बोलो सर अन्योदर होता है, अन्योदर। ये होना चाहिए था। अगर अन्योदर होता तब भी सही था, और यहां पे अन्योदर्य है तब भी सही है, अर्थात आंसर सी वाला ही होगा। परोदर नहीं करोगे, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, आंसर बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है भैया कि निर्देश नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। मतलब यहां पे शुद्ध वाला चुनना है, अशुद्ध वाला नहीं चुनना है, ये याद रखिएगा। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है भैया गुण का अवगुण, देव का दानव, सम्मान का आज्ञा और तरल का ठोस होता है। एक दूसरे के विलोम ना हो, सॉरी अशुद्ध चुनना है। यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, अशुद्ध चुनना है, ना हो बता रहा है ना, अशुद्ध चुनना है, शुद्ध नहीं चुनना है। अब कौन सा इसमें सही होगा जरा बताइएगा कमेंट करके। देखिए गुण का अवगुण हो सकता है जब दोष ऑप्शन में ना हो। वैसे गुण का दोष होता है, अवगुण का सद्गुण होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे अब देखिए समझिएगा इसको, लेकिन यहां पे अब चूंकि सद्गुण नहीं है अवगुण का और दोष नहीं है गुण का, तो इसका मतलब ये सही हो गया, गुण का अवगुण कर सकते हो, ऐसी कंडीशन है। देव का दानव होता है, सभी को पता है। तरल का ठोस होता है, ये भी पता है। आज्ञा का क्या होता है बोलो सर, आज्ञा का अवज्ञा होता है। सम्मान का क्या होता है बोलो सर, सम्मान का अपमान होता है। क्या होता है, अपमान होता है। इसका मतलब ये जो सी वाला आंसर है यही आपका सही है, बाकी सारे के मतलब यही गलत है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। आज्ञा का अवज्ञा होगा, अनुज्ञा मत करिएगा। अगला कह रहा है सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा, श्रेष्ठ होगा, सर्वज्ञ होगा, साधारण होगा या विशिष्ट होगा। अब देखिए साधारण के दो विलोम बनते हैं, पहला तो असाधारण बनेगा, असाधारण। दूसरा क्या बनता है बोलो सर, विलक्षण बनता है, विलक्षण। विलक्षण मतलब सबसे अलग बुद्धि वाला। सर्वज्ञ का विलोम आप बना दोगे अल्पज्ञ, अल्पज्ञ, ठीक है। उसके बाद कह रहा साहब श्रेष्ठ का विलोम क्या होगा, तो श्रेष्ठ का विलोम आप अधम बना दोगे, अधम का उत्तम होता है ना, श्रेष्ठ का अधम बना दीजिएगा। अच्छा साहब सामान्य का क्या हो जाएगा, असामान्य या विशिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बोलो आगे वाले क्वेश्चन पे आओ, बोलेंगे लास्ट में। उदय का विलोम क्या होता है बोलो सर, उदय का विलोम अस्त से वही संबंध है, उदय का अस्त से वही संबंध है जो संकित का डैश से है। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि भैया संकित का विलोम क्या होगा, आपको ये बताना है। तो एक बार कमेंट करके छापिएगा कि संकित का विलोम क्या होगा, और क्लास को शेयर वेयर मार दीजिएगा तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। कमेंट करेंगे सभी लोग। शंका का क्या हो जाएगा, निशंक हो जाएगा, बिना शंका के, ठीक है। अच्छा साहब बहुत बढ़िया। अब देखिए विशिष्ट नहीं होता है, विशिष्ट होता है। प्रीति सिंह जी, विशिष्ट गलत शब्द है, विशिष्ट अगर आपने लिखा है तो गलत शब्द है, विशिष्ट जो है वो सही शब्द है। विशिष्ट मतलब स्पेशल। अब संकित का क्या हो जाएगा बोलो सर, देखिए शंका का क्या होता है, निशंक होता है, ये लिखा हुआ है, शंका का निशंक हो जाएगा। और संकित का भी क्या होगा बोलो सर, निशंक होगा, क्योंकि संकित का मतलब शंका ही तो होता है। अंकित का क्या हो जाएगा, अनंकित हो जाएगा, अनंकित। क्या बोलेंगे, अनंकित बोल देंगे, जो अंकित नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया शीत का विलोम क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। अब गीत का क्या हो जाएगा बोलो सर, आगीत हो जाएगा, भाई गीत नहीं गाए जा रहे हैं। कृष्ण का क्या होगा बोलो सर, शुक्ल हो जाएगा, श्वेत भी हो जाएगा, शुक्ल और श्वेत हो जाएगा। शीत का क्या होगा बोलो सर, उष्ण हो जाएगा। ठंड का क्या होगा बोलो सर, ठंड का गर्म हो, मतलब क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठंड मतलब जाड़ा जिसको बोलते हैं, तो गर्मी कर दीजिएगा। ठंड का क्या हो जाएगा और सर गर्मी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, नेक्स्ट आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा कि विलोम शब्द के अनुचित जोड़े को पहचानिए और बताइए इसमें से अनुचित जोड़ा कौन है, यही तो कह रहा है ना। चलो कमेंट करके बताओ सभी, बढ़िया क्वेश्चन है। विलोम शब्द के अनुचित जोड़े को पहचानिए और बताइए क्या होगा। लभ्य का अलभ्य, शेष का अशेष, शिष्ट का परिशिष्ट और शीर्ष का तल होता है। जल्दी जल्दी बताइएगा। शीर्ष मतलब ऊपर, तल मतलब नीचे, बोले सर सही है। शेष मतलब कुछ बचा हुआ है, अशेष मतलब नहीं बचा हुआ है, सही है। लभ्य मतलब लाभ के योग्य, अलभ्य मतलब जिसमें कोई लाभ ना हो, बहुत सही है। लेकिन यहां पे कह रहा परिशिष्ट का क्या होता है साहब, परिशिष्ट का मतलब हो गया आपका कहते हैं नीचे बचा हुआ। और अशिष्ट क्या बोलेंगे, अपशिष्ट का मतलब होता है अपशिष्ट। परिशिष्ट का क्या हो जाएगा बोलो सर, अपशिष्ट हो जाएगा। शिष्ट का क्या होगा, शिष्ट मतलब सभ्य, शिष्ट का विलोम अशिष्ट हो जाएगा, अशिष्ट। अशिष्ट मतलब जो असभ्य है, अभद्र है। इसका मतलब सी वाला आंसर क्या है, गलत है, मतलब यही ऑप्शन गलत है, यही वाला आपका आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा संतोष महाधन है। अब संतोष का विलोम, सटीक विलोम क्या होगा। अब स्वीकार का क्या हो जाएगा बोलो सर, अस्वीकार हो जाएगा या तिरस्कार हो जाएगा, बहिष्कार हो जाएगा, तो अस्वीकार कर दीजिएगा। सहयोग का क्या होगा बोलो सर, सहयोग का असहयोग हो जाएगा, सहयोग का असहयोग, सहयोग, ठीक है। उसके बाद कह रहा सार का क्या हो जाएगा,
असार का सार होगा, और वैसे सार का पल्लवन भी होता है, ध्यान रखिएगा। सार का विलोम क्या होता है, बोलो सर पल्लवन भी होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कह रहा है संतोष का क्या हो जाएगा, तो भैया असंतोष। ये हलवा क्वेश्चन आ गया, कर लोगे, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं है ना। आगे बढ़े, चलो आगे आ जाओ। कह रहा स्तुत्य का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। वास है, हास है, हे है और हानि है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। स्तुत्य, स्तुत्य का मतलब होता है भैया प्रशंसा करने योग्य, मतलब प्रशंसनीय जिसको आप बोलते हो। अब देखिए स्तुत्य का विलोम क्या होगा, स्तुत्य का विलोम एक तो निंद्य हो जाता है। क्या होता है, निंद्य होता है। क्या ऑप्शन में है, कहीं नहीं है साहब। हानि हुई है तो लाभ होगा। हास कर रहे हो तो भैया रुदन भी करना पड़ेगा, रोना भी पड़ेगा। स्तुत्य का मतलब प्रशंसनीय होता है। स्तुत्य का मतलब श्लाघा होता है, श्लाघनीय बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, श्लाघनीय, श्लाघनीय बोलते हैं। श्लाघनी का भी निंदे होता है, श्लाघनी मतलब प्रशंसा करने योग्य। अब हे का मतलब क्या होता है, बोलो सर हे का मतलब होता है नीच गिरा हुआ, बुराई करने योग्य जो होता है। अर्थात आंसर कौन सा होगा, तो बोलो सर सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है संपन्नता का विलोम क्या होगा। अब देखिए आपत्ति का विलोम क्या होता है, बोलो सर विपत्ति होता है। बोलो हाँ या ना, कहेंगे सर एकदम सही। निर्धनता का क्या होता है, कोई बताएगा। अरे निर्धनता का क्या हो जाएगा भाई, निर्धनता का धनवान कर दीजिएगा, या आप कह सकते हो नहीं संपन्नता भी हो जाएगा। अच्छा आफत का क्या होगा, बोल सर अनाफत। अब यहां विपत्ति का क्या होगा, बोल सर विपत्ति का संपत्ति होता है। क्या होता है, संपत्ति होता है, ध्यान रखिएगा। अब बचा मामला 50-50। अब आप बताओ इसमें से कौन सा होगा। कमेंट करेंगे सभी लोग, बढ़िया से आंसर करिएगा। क्वेश्चन मतलब लल्लन टॉप है, अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला है, बिल्कुल सही। देखिए संपन्नता का वैसे विलोम क्या होता है, बोलो सर वैसे विलोम इसका विपन्नता होता है। अब विपन्नता नहीं है तो यहां पे निर्धनता कर दोगे, क्योंकि निर्धनता का भी मतलब वही हो गया एक तरीके से विपन्नता वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, इसमें से बताइएगा। अच्छा हाँ बोलो, तृतीय अध्याय समाप्त, सत्यनारायण स्वामी की जय। पुरानी क्लास में बैकग्राउंड व्हाइट कलर का और क्वेश्चन रेड कलर के होते थे तो समझने में ज्यादा मजा आता था। गोविंद जी पक्का मैं प्रॉमिस करता हूं कल से आपका बैकग्राउंड व्हाइट होगा। क्या ये सबकी डिमांड है, एक बार ऐसे थंब वाला इमोजी भेज दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पे शुद्ध शब्द कौन सा होगा। महीना है, अनुग्रह है, क्रिया है और सप्ताह है। अशुद्ध पूछ रहा है तो अशुद्ध कौन सा है। अब देखिए महीना सही लिखा हुआ है, क्रिया भी सही है, सप्ताह भी सही है, लेकिन अनुग्रह कैसे लिखा जाता है, तो बोले सर यहां पे अब लेवल वाले क्वेश्चन आएंगे। बोले सर अनुग्रह ऐसे लिखेंगे, अनुग्रह, ठीक है। यहीं पे पूछे अनुग्रहित कैसे लिखा जाएगा, तो बोलो सर अनुग्रहित ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे संग्रहित कैसे लिखा जाएगा, तो बोलो सर संग्रहित ऐसे लिखा जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। शुद्ध शब्द वाले चयन का, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे श्रवण, अब ये तो आसान है, कौन नहीं कर लेगा भाई, श्रवण कुमार को कौन नहीं जानता है। बोले सर श्रवण ऐसे। अच्छा श्रवण का एक मतलब सुनना भी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो कह रहा शुद्ध रूप बताइए, ये क्वेश्चन लेवल वाला है, आंसर ठोकिएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी कर दो आंसर, शेयर वेयर मार दो यार। अब इतने लोग लाइव देख रहे हो, अगर एक एक लोग शेयर करोगे ना तब भी मजा आ जाएगा। ऐसी शब्द आता है, जैसे आपने सुना होगा एक शब्द आता है महात्म में, तो महात्म में कैसे लिखेंगे, बोलो सर ऐसे। महात्मा कैसे लिखेंगे, बोलो सर महात्मा, महात्मा, महात्मा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद कह रहा है यहीं पे एक शब्द आता है ऐसे, स्वातंत्र आता है, स्वातंत्र, स्वातंत्र, तो स्वातंत्र कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, इसको भी याद रखिएगा। एक शब्द ऐसे आता है ज्योत्सना, ये भी खूब पूछा जाता है, ज्योत्सना याद रखिएगा, ये आरो यारो में पूछा गया है। उसके बाद कह रहा है तादातम में, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर एक शब्द होता है तादातम में, तो ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे एक शब्द आता है, आपने पढ़ा होगा याज्ञवल्क्य आता है, क्या बोलेंगे, याज्ञवल्क्य, एक ऋषि थे। एक शब्द आता है ऋषि भगीरथ के नाम से थे, भगीरथ, तो ऐसे लिखेंगे। बाकी आपको पता होगा वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है, बोलो सर वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है। द्वारका कैसे लिखेंगे, तो बोलो सर द्वारका ऐसे लिखा जाता है। कैसे, बोलो सर द्वारका ऐसे लिखा जाता है। ये शब्द आए हुए हैं सब आरो में। अहल्या कैसे लिखेंगे, तो बोलो सर अहल्या ऐसे लिखा जाता है, ये भी शब्द आया हुआ है। हिरण्यकश्यपु तो आप जानते ही हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये बताना है। अधिशासी कैसे लिखोगे जरा कमेंट करिएगा सभी लोग। एक बार नाम पढ़ लूं क्या आप सभी के, अधिशासी लिखना है, क्या बोलेंगे, अधिशासी बोला जाता है, अधिशासी अभियंता ऐसे तो लिखा जाता है, अधिशासी। और ये अधिशासी कहां पे लिखा हुआ है, कोई बताएगा, शुद्ध बताना है आपको। चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग, कौन कौन है। एवरीथिंग इन इट इज सेव डॉटर जी हैं, मुस्कान खान जी हैं, राहुल सिंह जी हैं,
कृति तिवारी जी हैं, कुमार आकाश जी हैं, रितिका कुमारी हैं, ओम पाठक जी हैं, अक्कू जी हैं, सलोनी केसरवानी, टॉपर्स विलोक साहब, दीक्षा श्रीवास्तवा, कोमल कुमारी जी, खुशबू प्रजापति जी, विजय लक्ष्मी गिरी जी। आंसर करके बताएंगे। ए आ गया ना सभी का, तो फिर क्या दिक्कत है भाई। आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध की बात कर रहा है, देखिएगा अशुद्ध की बात कर रहा है। अभिज्ञ, भिज्ञ, विज्ञ, अनभिज्ञ, इसमें कौन सा अशुद्ध है भाई। अभिज्ञ भी सही है, मतलब जानकार होता है। भिज्ञ भी सही है, विज्ञ भी सही है, अनभिज्ञ भी सही है। इसमें गलत कौन सा है पहले तो ये बताओ। कोई गलत है क्या? नहीं गलत है, इसमें सभी सही हैं। अगर देखा जाए तो सभी सही हैं, ठीक है ना। भिज्ञ भी होता है, विज्ञ भी होता है, अनभिज्ञ भी होता है, अभिज्ञ भी होता है। तो इसमें तो सब सही है, कोई गलत है क्या? नहीं है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, इसको छोड़ दो। निम्नलिखित में से वाक्य त्रुटिपूर्ण कौन सा है ये बताना है। संभवतः मैं रविवार को जाऊंगा, जीती मक्खी निगली नहीं जाती, विद्या सदैव रहने वाला धन होता है, मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। अब जरा मुझे केवल ये कमेंट करके बताइएगा कि यहां पे गलती कहां पे। और मैं बता दूं आपको, गलती माइनर सी मिस्टेक है इसमें, ये याद रखिएगा। कैसी मिस्टेक है? वो सिर्फ माइन्योर सी मिस्टेक है, बहुत ज्यादा मिस्टेक नहीं है। आंसर बताएंगे सभी लोग। देखिए जो 46 वाला, ये जो 45 वाला कह रहे हो ना, ये इसमें सारी सही है भाई। भिज्ञ भी होता है, भिज्ञ का विलोम भी अनभिज्ञ होता है, अभिज्ञ का विलोम भी अनभिज्ञ ही होता है, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। तो इसमें सभी सही है, सभी का मतलब जानकार है। एक का मतलब क्या है? इसका मतलब है ना जानकार, ना जानकार, ना जानकार जो ना जानता हो, ठीक है। बाकी सबका मतलब है जानकार। अब यहाँ क्या कह रहा है? संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा। संभावना कह रहा है आ जाऊंगा, मतलब ये वर्तमान, संभाव्य वर्तमान का उदाहरण है, सही है। जीती मक्खी निगली नहीं जाती, मुहावरे के रूप में प्रयोग किया गया, सही है। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, ये भी सही है। लेकिन कह रहा है विद्या जो है सदैव, सदैव कैसे लिखेंगे? बोलो सर सदैव ऐसे लिखा जाता है। विद्या सही लिखा हुआ है, विद्या चाहे ऐसे लिख दो चाहे आप ऐसे लिख दो, इसी का खुला हुआ रूप ये लिखा हुआ है। इसका मतलब सी वाला आंसर क्या है? बोलो सर एकदम सही। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है, मतलब अशुद्ध वाक्य है, आपको बताना है। और यहां क्या पूछा था? यहां त्रुटिपूर्ण पूछा था, मतलब जो गलत पूछा था, ध्यान रखिएगा। क्या पूछा था? गलत। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। अब यहां क्या पूछ रहा है देखिएगा, यहां क्वेश्चन पूछ रहा है भैया इसमें कौन सा शुद्ध नहीं है, मतलब यहां भी गलत पूछ रहा है। तो गलत कौन सा ये बताना है। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, आपने उसे टका सा जवाब दे दिया, शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। कमेंट करेंगे और बताएंगे आंसर कौन सा होगा। हाँ, शब्द त्रुटि है सदैव, मतलब वर्तनी संबंधी अशुद्धि आप कह सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से समझिएगा, शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। अब देखिए एक चीज समझिएगा, ये जो में होता है ना, में ये अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक समझ लीजिएगा थोड़ा सा, अधिकरण कारक है। में का मतलब होता है, कभी भी याद रखिएगा, जब कभी अंदर की बात हो, जैसे आपने कह दिया कमरे में, बैग में, ठीक है ना, पानी में, नदी में, समुद्र में, तो ये क्या हो गया? बोलो सर ये में जब आता है जब अंदर की बात हो। पर कब आता है? जब ऊपर की बात हो। ये भी इसी का अधिकरण कारक का ही है, लेकिन पर कब आता है? बोलो सर जब ऊपर की बात हो। जैसे आपने कह दिया छत पर, ठीक है ना, बाइक पर, गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर, ठीक है। अच्छा ये तो हो गई पहली बात। नहीं गुरु तो सही लिखा है। देखो एक होता है गुरु, ये जो गुरु होता है इसका मतलब होता है बड़ा, और एक होता है गुरु, ये गुरु ऐसे बड़ा ऊ की मात्रा लगती है, गुरु इसका मतलब होता है भाई, गुरु मतलब अध्यापक जिसको बोलते हैं, अध्यापक। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां कह रहा है शिष्य गुरु जी के पैरों पर गिर पड़े, पैरों पर, यहां पे पैरों आएगा, पैर एक थोड़ी है भाई, पैर दो होते हैं, तो पैरों आ जाएगा। अब देखो ऐसे आएगा, यहां पे पैरों पर गिर पड़े, पैरों पर गिर पड़े, ये बात सही हो जाएगी। इसका मतलब यहां भी क्या है? बोलो सर यहां भी आपका क्या है? कहेंगे सर यहां पे वर्तनी संबंधी त्रुटि है और कारक संबंधी त्रुटि, ठीक है। इसका मतलब डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो ये चीज मैंने समझाई है इसको ध्यान रखिएगा, काम आएगी आगे चल के। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द क्या है? शुद्ध हैं, ये बताना है। बढ़िया से बताएगा ऐसा कौन सा इसमें से जो कहते हैं विकल्प है जिसमें सभी शब्द क्या है? शुद्ध हैं। ये थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन सही से करिएगा सभी लोग, ठीक है। हाँ, ऐड यहां भी बहुत आता है। देखो प्रत्युत कैसे लिखा जाएगा? बोलो सर प्रत्युत, तो बोलो सर प्रत्युत ऐसे लिखा जाएगा। वैसे प्रत्युत्तर होता है, क्या होता है? प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर होता है,
प्रत्युत्तर ऐसे लिखा जाता है। लेकिन जब प्रत्युत लिखना है इसका मतलब आधा ये वाला जो ता है आधा निकाला गया, प्रत्युत हो गया। स्वामी भक्त कैसे लिखोगे भाई? एक स्वामी हो गया एक भक्ति हो गया, दोनों को मिलाओगे क्या होगा? बोले सर स्वामी भक्ति होगा, स्वामी भक्ति ऐसे लिखोगे। इसका मतलब ये भी गलत और ये भी गलत। उसके बाद कह रहा विहंगिनी कैसे, विहंगी होता है विहंगिनी नहीं होता है, क्या बोलेंगे? विहंगी होता है विहंगी, विहंगिनी नहीं होता है, मतलब गलत हो गया। वृष्टि कैसे लिखोगे? तो बोले सर वृष्टि ऐसे लिखा जाता है, वृष्टि मतलब वर्षा होता है, ठीक है। सुषमा सही लिखा हुआ है, प्रफुल्ल सही लिखा हुआ है, सदृश और पौरुष ये क्या है? सही है। क्वेश्चन क्या कह रहा था जरा नजर मारिएगा। क्वेश्चन कह रहा था कौन से सभी शब्द शुद्ध हैं, तो किसमें सभी शब्द शुद्ध है? बोले सर ऑप्शन नंबर बी में सभी शब्द शुद्ध है। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं जरा बताइएगा। तो कह रहा है दुरात्मगण लिखा हुआ है, सत्वगुण, देखिए सत्वगुणी नहीं सत्वगुण कह देते हैं, सत्वगुण, सत्वगुण से सत्वगुणी बना है, तो क्या बोलेंगे? सत्वगुण होता है, ठीक है। मनोयोग सही है। सकुशल पूर्वक एक साथ नहीं आ सकता, यहां से पूर्वक हटाना पड़ेगा आपको, सकुशल कर दोगे मतलब कुशलता के साथ, या कुशल पूर्वक करोगे, या तो इसको हटा दो या इसको हटा दो, किसी एक को हटा दो तो सभी बन जाएगा। अच्छा साहब, निरपेक्ष कैसे लिखेंगे? तो बोलो सर निरपेक्ष ऐसे लिखा जाएगा, निरपेक्ष। असहाय कैसे लिखेंगे? बोलो सर असहाय, असहाय, असहाय नहीं, असाहिल होता है, असाह, साह मतलब सहन योग्य, असहाय होता है असाह, ना सहने योग्य, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, सौहार्द और स्थायित्व ये सही लिखा हुआ है। असहाय मतलब सहने योग्य, असहाय मतलब जो सहने योग्य ना हो, असहाय, सा बड़ा का बनेगा। अब यहां पे डी वाला आंसर हो जाएगा, असहाय होता है, असहाय, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है, कौन सा होगा? कमेंट करके बताइएगा। अब ये तो सरासर गलत लिखा हुआ है, आपको पता है। श्रृंगार कैसे लिखेंगे? बोलो सर श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार। एक शब्द आता है श्रृंगाल, कैसे लिखा जाएगा? श्रृंगाल ऐसे। श्रृंगाल किसे बोला जाता है? बोलो सर सियार को, ठीक है, श्रृंगाल होता है। अब यहां कह रहा है अवशिष्ट होता है, अवशिष्ट होता है, अवशिष्ट नहीं होता है, अवशिष्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब ये भी गलत है। गरिष्ठ होता है, गरिष्ठ जूठन को बोलते हैं, ठीक है ना, गरिष्ठ बोलते हैं, गरिष्ठ नहीं होता है। इसका मतलब ये जो घनिष्ठ शब्द लिखा है ये क्या है? सही है। और पंचमो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। अब बचे हैं आपके पास 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन का मात्र 8 मिनट आपके पास है। कह रहा राकापति का अर्थ क्या होता है? कोई बताएगा? राकापति किसे कहा जाता है आप बताना है, तब तक मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूं। रजनी को क्या बोला जाता है? बोले सर रजनी को रात बोला जाता है, रात्रि बोला जाता है, रात्रि कहा जाता है। इसको विभावरी के नाम से भी जाना जाता है, विभावरी भाई रात को कहते हैं। निशीथ भी रात को कहा जाता है, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर निशीथ भी रात को कहा जाता है। ये रात्रि का पर्यायवाची है। सरवर भी रात को कहा जाता है, सरवर ही लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, सरवर। रैन भी रात को ही कहा जाता है, रैन से ही रजनी बना है। निशीत हो गया, निशा हो गया, निशा भी रात को कहते हैं, निशी भी रात को कहते हैं। ये सारे शब्द आपको ऐसे रटे होने चाहिए मेरी तरह। चांदनी को क्या बोलते हैं? कहेंगे सर चांदनी को ज्योत्सना के नाम से जाना जाता है, क्या कहेंगे? ज्योत्सना कहा जाता है, याद रखिएगा। चंद्रकला कहा जाता है, चंद्रकला, चंद्रकला। कौमुदी के नाम से भी जाना जाता है, इसको कौमुदी बोला जाता है, कौमुदी। चंद्र प्रभा भी कहा जाता है, इसको चंद्र प्रभा कहा जाता है, चंद्र प्रभा, ठीक है। उसके बाद बिजली का पर्यायवाची इधर करते हैं। बिजली को क्या बोलते हैं? कहेंगे सर इसको विद्युत कहा जाता है, विद्युत याद रखेंगे, विद्युत बोलते हैं। दामिनी बोला जाता है, इसको दामिनी कहा जाता है। सौदामिनी के नाम से भी जाना जाता है, सौदामिनी के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा, सौदामिनी बोलते हैं। इसको चंचला के नाम से भी जाना जाता है, चंचला। इसको तड़ागा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, तड़ागा बोला जाता है। चपला बोला जाता है, चपला। इसको घनवल्लरी के नाम से भी जाना जाता है, घनवल्ली या घनवल्लरी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक गाना भी आया था वल्ली वाला, ठीक है। इसको वज्रप्रिया भी कहा जाता है, वज्रप्रिया बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, वज्रप्रिया। क्षण प्रभा बोला जाता है, इसको क्षण प्रभा ये नाम आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा इसको राकापति किसे कहते हैं? तो बोलो सर राकापति कहा जाता है चंद्रमा को, चंद्रमा को कहा जाता है, विधु को कहा जाता है, शशि को कहा जाता है, शशधर को बोला जाता है, शशधर को याद रखिएगा, ठीक है ना। विधु को बोलते हैं, शशांक को बोला जाता है, शशांक, लेकिन ये तो सबको पता होगा। हिमकर होता है, ये भी आपको याद रखना है, हिमकर बोलते हैं, हिमकर। मृगांक के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, मृगांक। मृगधर के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन मृगराज और मृगराय पूले तो वो किसे कहा जाता है? शेर को कहा जाता है। बिजुरी भी बोलते हैं, एकदम सही। यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो डी वाला आंसर आपका क्या बन जाएगा? बोलो सर एकदम सही बन जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है सभी को? स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगा, वरना पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा।
क्वेश्चन कह रहा है प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा होगा, जरा बताइएगा, किसकी बात कर रहा है, प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा होगा, सौभाग्य होगा, प्रभावी होगा, सम्मान होगा या धन्य होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन लेवल वाले हैं, इसमें भी समय लगेगा आपको, तो बढ़िया से क्वेश्चन करिएगा, अच्छे से करिएगा, बढ़िया सोच समझ के आंसर दीजिएगा। देखिए धन्य क्या हुआ, कहते सर हम आपको पा करके धन्य हो गए। धन्य का मतलब क्या होगा, बोले सर कृतार्थ हुए, कृतार्थ, ठीक है। धन्य का मतलब क्या हो गया, बोले सर हम तृप्त हो गए, तृप्त हो गए आपको पा करके, तृप्त, इसका मतलब ये हो गया। सम्मान का मतलब भाई आप क्या कर रहे हो, आदर कर रहे हो, सम्मान बोले तो आदर, आदर, ठीक है ना। मान, मान सम्मान, मान भी बोलते हैं, आदर कर रहे हो, मान कर रहे हो, सत्कार कर रहे हो, मान कर रहे हो, सत्कार कर रहे हो, सत्कार, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रभावी का क्या हो जाएगा, बोले सर प्रभावशील, भाई प्रभावी का क्या बोलेंगे, प्रभावशील, या आप बोल दोगे क्या कहते हैं, कहते नहीं भाई तुम्हारा प्रभाव बढ़ रहा है, प्रभावशील आदमी हो। लेकिन प्रतिष्ठा का क्या होगा कि तुमने मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाई, मतलब तुमने मेरा सम्मान बढ़ाया। तो प्रतिष्ठा का पर्यायवाची क्या होगा, बोले सर मान सम्मान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला कह रहा दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का यहाँ पे पर्यायवाची कौन सा होगा बताएगा। प्रति उत्तर है मन, मन भनाहट है, बदसूरत है, यथा नियम। अब देखिए यथा नियम का मतलब होता है नियमानुसार, क्या बोलते हैं, बोले सर यथा नियम मतलब नियमानुसार काम चल रहा है, नियमानुसार, ठीक है। अच्छा साहब, बदसूरत का मतलब क्या हो गया, बोले सर कुरूप होता है, कुरूप। असुंदर बोल देंगे, असुंदर, असुंदर, कुरूप, बदसूरत या असुंदर, असुंदर, अरुचिकर, 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 ठीक है। अच्छा, अब प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है, बोले सर प्रतिक्रिया का मतलब होता है उत्तर पर उत्तर। भाई कोई प्रश्न किया आपने, उस पर उत्तर दिया गया, तो ये प्रतिक्रिया हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा बाण का पर्यायवाची क्या होगा, कोई बताएगा। तो बाण को क्या कहा जाता है, बोले सर बाण को तीर कहा जाता है भैया, बाण को आशुक के नाम से जाना जाता है, बाण को विशिख के नाम से जाना जाता है, विशिख बोला जाता है, बाण को नाराज के नाम से जाना जाता है, नाराज बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। बाण को सर के नाम से जाना जाता है। अगर सिलीमुख में बड़ी की मात्रा आ जाए ला में, तो ये सिलीमुख किसका है, बाण का पर्यायवाची है, ध्यान रखेंगे। तो तीर हो गया, आशुक हो गया, विशिख हो गया, नाराज हो गया, सर हो गया, सिलीमुख हो गया, ये सब किसके हैं, बोले सर ये सब बाण के पर्यायवाची है। किसे कहा जाता है, बोले सर है घोड़ा को कहा जाता है। घोड़े को भैया तुरंग के नाम से जाना जाता है। घोड़े को क्या बोलते हैं, सैंधव बोला जाता है, और सैंधव नमक को भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तुरंगवाज, ये सारे शब्द तो आपको याद होंगे, घोटक, अश्व, ये तो सब याद होंगे, ठीक है, मुझे उम्मीद है। अर्च का मतलब क्या होता है, बोले सर अर्च किरण को कहा जाता है। किरण को कर के नाम से भी जाना जाता है, कर हाथ को भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे कैंसर, इसको रश्मि के नाम से भी जाना जाता है, रश्मि बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं कैंसर, दीप्ति के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, दीप्ति भी कहा जाता है, रश्मि, दीप्ति, मयूख बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मयूख बोला जाता है। आभा भी बोला जाता है, इसको क्या कहेंगे, आभा कहा जाता है। प्रभा के नाम से भी जाना जाता है। ये सब किसके हैं, बोले सर ये सब रश्मि के हैं, अंशु के पर्यायवाची हैं, अर्थात ये अंशु के हो गए। अर्च किसे कहा जाता है, अंशु। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है उर्वी, तो उर्वी ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। उर्वी किसे कहा जाता है, उर्मी होना चाहिए था, उर्मी कहा जाता है लहर को, किसको, लहर को। उर्मी किसे कहा जाता है, लहर को कहा जाता है, बोले सर तरंग को कहा जाता है, तरंग को, ठीक है, तरंग को बोलते हैं। हिलोर को बोला जाता है, हिलोर। मौज को बोला जाता है, मौज को, याद रखिएगा। तो एक्सप्लेनेशन में मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्लास को शेयर वेयर मार दो यार। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बोले सर आशुभ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब की बार आंसर आप लोग करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा। कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची है, कमेंट करके बताइएगा। नए नए पर्यायवाची आ रहे हैं ना, ऐसे ही मिलेंगे, टेंशन मत लो, ऐसे ही मिलेंगे, टेंशन मत लेना। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, वहां मैंने इसको चेंज कर दिया। देखिए थोड़ा सा इसको समझिएगा, वरना क्वेश्चन आपका फंस सकता है। ये देखो, ये जो ये मैंने लिखा, ये उर्मी लिखा है, उर्मी, क्या लिखा है, उर्मी लिखा है। हालांकि ये भी आपका सही है, ये उर्मी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है भैया उर्वी कह रहा है। उर्वी किसे बोला जाता है, इधर आ जाओ। उर्वी बोलते पृथ्वी को, इतना ध्यान रखिएगा। तो इसको अलग कर दीजिएगा, उर्वी पृथ्वी को बोलते, अचानक याद आया, उर्मी बोलते लहर को। अब आगे आ जाओ, यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है भैया भ्रमर का पर्यायवाची क्या होगा, कोई बताएगा। कौन सा नहीं है, अच्छा ये पूछ रहा है, नहीं पे फोकस ज्यादा करिएगा। कह रहा है सलभ है, चंचरीक है, सिलीमुख है, मिलिंद है। इसमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं होगा, ठीक है। अब भ्रमर को क्या कहा जाता है, भौरा कहा जाता है भैया, सटपद बोला जाता है, सटपद कहा जाता है इसको, ठीक है ना। इसको मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, मिलिंद, मिलिंद बोला जाता है, मिलिंद, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बोले सर मधुप भी कहा जाता है, मधुकर भी बोला जाता है, मधुकर, ठीक है। अली के नाम से जाना जाता है, अली के नाम से। इसको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर सिलीमुख कहा जाता है, सिलीमुख, याद रखिएगा, सिलीमुख बोलते हैं,
ठीक है ना। ये सब किसके हो गए, बोलो सर भ्रमर के पर्यायवाची हो गए। अब सलभ भी होता है, चंचरीक भी होता है, मिलिंद भी होता है, लेकिन सिलीमुख नहीं होता। सिलीमुख देखो बड़ी की मात्रा लगी है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी है ला में, इसका मतलब ये बाण का पर्यायवाची हो गया, जिसका पोस्टमार्टम मैं पीछे कर चुका हूं। ठीक है, चलिए सी वाला आंसर याद रखिएगा। सलभ देखिए इसको भी भौरे को भी कहते हैं, सलभ फतिंगे को भी कहा जाता है, जो पतिंगा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अब देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए वाक्य में भाल का समानार्थी क्या होगा। भाल किसे कहा जाता है, बोले सर अब समय नहीं लूंगा ज्यादा, मस्तक को कहा जाता है, माथा को कहा जाता है। ठीक है, अर्थात प्रलय का मतलब क्या होगा, बोले सर क्या करूं, आदत पड़ी है यार इसका, विनाश, संहार, संहार बोल देंगे प्रलय को, विध्वंस बोल देंगे, विध्वंस बोल देंगे, ठीक है, ध्वंस बोल देंगे। ये सब किसके हैं, बोले सर ये सब प्रलय के पर्यायवाची। ठीक है, भाला को क्या कहा जाता है, बोले सर भाला को बर्छा कहा जाता है, भाला को बर्छी बोला जाता है, कुंत बोला जाता है, कुंत, ये सब भाला के पर्यायवाची। उन्नत का आप लोग जानते हो, बी वाला आंसर क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से दूसरे शब्द से भिन्न है। अब ये भिन्न इसमें से कौन सा, देखो सिंह, भाई सिंह को भाई सिंह भी कहा जाता है, और यहाँ पे हरि है, मनुष्य है और शिव है। चलो आप लोग ये आंसर बता दो। कह रहा है इसमें से कौन सा भिन्न है। ये बढ़िया लेवल वाला क्वेश्चन। अब जिसने आंसर कर दिया मैं समझ जाऊंगा कि बढ़िया आपने आंसर कर दिया। अब यहाँ पे एक्चुअली अनेकार्थी शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे हरि क्या है, अनेकार्थी शब्द है। हरि क्या है, अनेकार्थी। अब हरि के अर्थ समझ लो या पर्यायवाची समझ लो। अब हरि के कई सारे अर्थ होते हैं। देखिए हरि किसको कहा जाता है, बोलो सर विष्णु जी को कहा जाता है। हरि जो है किसको कहा जाता है, बोलो सर इंद्र को भी कहा जाता है। हरि जो है कामदेव को भी कहा जाता है। हरि जो है वो तालाब को भी कहा जाता है, हरि तालाब को भी बोलते हैं। हरि किसको बोलते हैं, बोले सर बंदर को भी हरि कहा जाता है। सांप को भी हरि कहा जाता है, सांप को। मेंढक जो होता है ना, मेंढक, मेंढक को भी क्या कहते हैं, बोले सर हरि कहते हैं। उसके बाद शिव को भी हरि कह देते हैं, हर बोलते हैं वैसे, बेसिकली शिव को भी बोला जाता है यहाँ पे अनेकार्थी में। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे ये जो शब्द मनुष्य लिखा है, मनुष्य को क्या कहते हैं, हरि नहीं कहते हैं। तो ये हरि के से रिलेटेड शब्द है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ। वैसे अगर ये वाला सिलीमुख आए, देखो ध्यान दो, समझो, कोशिश करो। अगर ये वाला सिलीमुख आए तो ये किसका है, ये भौरे का है, भौरा का पर्यायवाची। लेकिन यहीं पे अगर ये वाला सिलीमुख आ जाए, सिलीमुख, देखो थोड़ा सा चेंज है ना, ये समसुत भिन्नार्थक वाला शब्द है, तो ये शब्द किसका हो जाता है, बाण का। चेंज कहां पे, यहां पे चेंज है, देखो है। चलो अगले पे आ जाओ। कह रहा निम्नलिखित में से मनसिज किसका पर्यायवाची आपको बताना है। पुष्पसेज, कामदेव, मंडप, मंदिर। तो इसमें से किसका है, देखिए मनसिज किसका है, जो मन में जन्म लेता है, अर्थात कामदेव जी का पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा, पिछली क्लासेस में बहुत पोस्टमार्टम किया है, देख लीजिएगा। मेधावी किसका है, विद्वान का है, प्रतिभाशाली, निष्ठावान या विचारशील। कहते नहीं मेधावी छात्र है। अब मेधावी किसका पर्यायवाची, केवल आप लोग आंसर बता दो। हाँ बिल्कुल सही अक्कू जी, ये जो आपने सिलीमुख लिखा है ये किसका है, ये आपका भौरे का पर्यायवाची है। बड़ी की मात्रा लगा दोगे ला में तो वो किसका बन जाएगा, बाण का पर्यायवाची बन जाएगा। तो मेधावी कहते प्रतिभाशाली को, ये आपने विशेषण में शायद पढ़ा भी था, तो आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, मरकट किसका पर्यायवाची, ऐसे ही बता देना। तो मैं ही बता देता हूं, मरकट जो है वो बंदर का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बोलो छठवां भी अध्याय समाप्त।